हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम बीकॉम सेकेंड ईयर की कॉर्पोरेट अकाउंट कर रहे थे। कॉर्पोरेट अकाउंट के हमारे दो चैप्टर्स हो चुके हैं। एक हमारा रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स और दूसरा है इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। ठीक है, वो अगर अभी तक आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाके प्लेलिस्ट में जाके आप उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, हमारा जो टॉपिक चला था वो चला था बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर, यानी नेक्स्ट चैप्टर जो हमारा चल रहा था वो बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर चला था, जिसमें हमारी एक क्लास हो चुकी है। अगर अभी तक आपने वो क्लास नहीं देखी है तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप जाकर उससे पहले देख लेंगे, तब आप आज की क्लास आपको समझ आएगी, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कराऊंगा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि अगर आप बीकॉम ऑनर्स में हो या फिर बीकॉम प्रोग्राम कर रहे हो, डीयू से कर रहे हो या जहां से भी कर रहे हो, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स के आपको बहुत बड़े क्वेश्चंस नहीं करने हैं। यहां पर क्या है, बहुत ज्यादा बड़े क्वेश्चंस नहीं आते, सिंपल छोटे क्वेश्चन ही आते हैं। तो आपको जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं इतने क्वेश्चन आपके लिए सफिशिएंट हैं। आप इससे अलग अगर क्वेश्चन करना चाहो तो कर लेना, वैसे ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, वर्ड्स वाले ही। ठीक है, बैलेंस शीट वगैरह के क्वेश्चन आपके पास नहीं आते हैं। ठीक है, तो चलिए जरा स्टार्ट करने से पहले मैं पिछली क्लास की कुछ बातें आपको एक बार रिकॉल कराता हूं, मतलब याद दिलाता हूं, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने इसकी फर्स्ट क्लास में पढ़ा था। फर्स्ट क्लास में मैंने बताया था कि बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर का मतलब क्या होता है कि कंपनी अपने ही शेयर्स को मार्केट से रीपर्चेस कर लेती है। इसे हम बोलते हैं बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर। ठीक है, रीपर्चेस के पर्पस ये हो सकते हैं कि वो रिडक्शन करना चाहते हो कैपिटल में, रिडक्शन करना चाहते हो नंबर ऑफ शेयर्स में, ठीक है, पेमेंट बैंक से करवाना चाहते हो, या फिर डिविडेंड वगैरह। मतलब कुल मिला के ये आते हैं कि अगर उनके पास सफिशिएंट सरप्लस होता है तो वो मार्केट से अपने शेयर्स को दोबारा से परचेस कर लेते हैं। ठीक है, ओवरऑल और भी बाकी है, बाकी मैंने फर्स्ट वीडियो में सही से समझा रखी है सारी थ्योरीज, तो आप वहां से जाके देख सकते हैं। आज के लिए हम जनरल एंट्री देखते हैं। तो मैंने बताया था कि उसकी जब हम जनरल करते हैं, बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर की हम जनरल करते हैं, तो ये कुछ बातें हमें याद रखनी है। पहली बात क्या थी कि अमाउंट ऑफ बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, आपको सबसे पहले ध्यान रखना है कि बाय बैक ऑफ इक्विटी शेयर जो है वो 25% मैक्सिमम कर सकते हैं। ठीक है, और जो उसको पेमेंट की जाएगी, पहली बात तो ये आपको समझना है कि बाय बैक जो आप कर सकते हैं, यानी आपकी कंपनी अगर वापस शेयर्स लेना चाहती है तो मैक्सिमम 25% ले सकती है। ठीक है, और जो उसको पेमेंट जो की जाएगी वो पेमेंट भी आपकी मैक्सिमम, जैसे मान लो आप प्रीमियम पे खरीद रहे हो तो प्रीमियम पे कितनी पेमेंट कर सकते हो, तो यहां पे बोला है जितनी पेड अप कैपिटल होगी, ठीक है, और जितना भी आपके पास रिजर्व होगा उस रिजर्व और पेड अप कैपिटल का 25% ही दे सकते हो। इससे ज्यादा आप पेमेंट नहीं कर सकते, ज्यादा प्रीमियम पे नहीं ले सकते हो। ठीक है, आ जाइए कुछ एंट्रीज करते हैं। तो एंट्रीज में मैंने बताया था कि अगर कोई इशू की एंट्री है तो इशू, अगर प्रेफरेंस शेयर, क्योंकि इक्विटी शेयर तो इशू होंगे नहीं इस क्वेश्चन में, क्योंकि इक्विटी शेयर का तो आप रिडम्पशन कर रहे हो। प्रेफरेंस शेयर्स की कोई एंट्री है, फिर रिडम्पशन ड्यू करना, सीआरआर यानी फ्री रिजर्व का यूज करना, उसके बाद रिडम्पशन राइट ऑफ करना अगर प्रीमियम पे लिया है, और इसकी पेमेंट कर देनी। ठीक है, अकॉर्डिंगली मैंने एंट्रीज भी करके दिखा रखी थी। ओके, तो ये आप फर्स्ट वीडियो देखोगे सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, एक चीज और है, मैंने वहां पर नहीं बताया था फर्स्ट वीडियो में, आपको यहां पे मैं बता देता हूं। यहां पे देखिए, जब भी हम बायबैक करेंगे तो हमें एक बायबैक अकाउंट ओपन करना पड़ता है। बायबैक अकाउंट ओपन करने की एक जनरल आपको करनी पड़ेगी, वो होती है आपके पास बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू जो आपका नॉर्मल बैंक अकाउंट होता है। ठीक है, बात याद रहेगी आपको। तो जब भी हम बाय बैक करने जाएंगे तो सबसे पहली एंट्री आपको ये कर देनी है, बाकी सारा प्रोसेस वैसे ही चलेगा। ठीक है, ठीक है सर, चलिए स्टार्ट करते हैं। ये रहा क्वेश्चन हमारे पास। हमने कहा सिंपल से क्वेश्चंस आते हैं इसके, बहुत ज्यादा वो नहीं आते। तो समझते हैं क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन देखो, अंकिता लिमिटेड बाय बैक 50,000 शेयर्स ऑफ 10 ईच एट 25 पर शेयर। ध्यान रखना, उन शेयर्स की फेस वैल्यू 10 रुपीज थी, लेकिन आप उसे परचेस कितने में कर रहे हो, 25 रुपीज में। ठीक है, और रिजर्व आपके पास, कंपनी के पास कुछ इस तरह के पैसे हैं। क्या है, सिक्योरिटी प्रीमियम में 15 लाख रुपए है और जनरल रिजर्व में 23 लाख रुपीज है। तो देखो, जब भी हम बायबैक करते थे सबसे पहले इसका यूटिलाइजेशन करेंगे, फिर इसका यूटिलाइजेशन करेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं इसका वर्किंग नोट आप चाहता हूं कि आप समझ लो, तो वर्किंग नोट आप इसको समझो। वर्किंग नोट की बात समझते हैं क्या है। देखो, अगर कंपनी 50,000 इक्विटी खरीद रही है, कंपनी अगर 50,000 इक्विटी खरीद रही है तो एक इक्विटी की कीमत वो 25 लगा रहे हैं। ठीक है, तो 50,000 को अगर 25 से मल्टीप्लाई करो तो वो 12,50,000 रुपीज की पेमेंट करेंगे।
ठीक है, ये बात समझ आती है आपको। अब बेटा इसमें देखो दो अमाउंट है, दो अमाउंट क्या है, एक तो एसपीआर का अमाउंट है और एक अमाउंट आपकी कैपिटल का। क्योंकि देखो उस शेयर की फेस वैल्यू तो 10 रुपीज थी, लेकिन आप परचेस कितने में, 25 में। इसका मतलब ये है कि एट द रेट ऑफ 10 के हिसाब से तो आपके पास कैपिटल है और एट द रेट ऑफ 15 के हिसाब से आपके पास एसपीआर है। अगर मैं दोनों इस अमाउंट को अलग अलग कर दूं कि इसमें कितनी कैपिटल कितना एसपीआर, तो आपको पता चलेगा कि 5 लाख रुपीज की तो आपकी कैपिटल का अमाउंट और 7,50,000 रुपीज की आपका किसका अमाउंट है, एसपीआर का। बच्चे कहते हैं सर हम अलग अलग क्यों कर रहे हैं? बेटा देखो जब भी हम सीआरआर का यूज करेंगे यानी फ्री रिजर्व का यूज करेंगे, तो फ्री रिजर्व के यूज में हम फेस वैल्यू लेते हैं, प्रीमियम नहीं लेते हैं। प्रीमियम को राइट ऑफ करना पड़ता है, ठीक है, ओके। ये देखो मैं आपको दिखा देता हूं, यहां पे देखो कि अगर आप यहां पे देखो अगर आप बायबैक प्रीमियम पे करते हो तो एंट्री क्या होगी, शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक शेयर होल्डर। और यहां पे देखो मैंने क्या लिखा है कि अगर आपने कोई भी बायबैक किया है, कहां गया ये रहा, अगर बायबैक प्रीमियम पे किया है तो प्रीमियम को क्या करना पड़ेगा, आपको राइट ऑफ करना पड़ेगा, ठीक है। तो आइए आपको पूरा सीक्वेंस पता होना चाहिए। इशू के एंट्री इसमें है नहीं, रिडम्पशन ड्यू करो सर, यानी बायबैक को ड्यू करो, फिर सीआरआर का यूज और ये करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो आपको वही करना है, अकाउंट खोल लेना है। कौन सा अकाउंट खोल लेना है, बायबैक वाला। तो बताओ यहां से देखो मैं जनरल स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से मैं जनरल स्टार्ट कर रहा हूं, देखना बायबैक के एंट्री अकाउंट ओपन करो, बायबैक, ओ सॉरी बैक लिख दिया मैंने, बायबैक। तो बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट, बायबैक बैंक अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, ठीक है। बताओ टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है, 5 लाख ये और 7,50,000 ये, तो टोटल रिक्वायरमेंट कितने की है, 12,50,000 रुपीज की। एक क्वेश्चन में मैं नरेशन लिख के दे रहा हूं, बाकी में नहीं लिखूंगा, बाकी में आप लिखोगे, ठीक है। यहां पर क्या कर रहे हैं, बीइंग द ओपनिंग ऑफ बायबैक बैंक अकाउंट, ठीक है। आपने बायबैक बैंक अकाउंट ओपन करा लिया, तो ये आपकी फर्स्ट एंट्री कंप्लीट हो गई, ठीक है। ठीक है सर, ये तो बात समझ में आ गई। अब नेक्स्ट आता है आपको क्या करना है, बायबैक ड्यू करना है। मतलब ड्यू मैं बोल रहा हूं कि ड्यू कैसे करेंगे, पेमेंट आपका जो है यहां पर जो भी आप शेयर परचेस कर रहे हो उसको ड्यू करना है। अब शेयर परचेस 3 तरह से हो सकते हैं, मैंने देखो पिछली वीडियो में बताया था कि या तो पार पे होगा, नेक्स्ट मैंने क्या बताया था, या तो प्रीमियम पे होगा, या तो किस पे होगा, डिस्काउंट पे। इस केस में किस पे है, प्रीमियम पे। एंट्री क्या होगी, इक्विटी शेयर कैपिटल प्रीमियम और टू बायबैक मतलब इक्विटी शेयर होल्डर। तो आइए जरा ड्यू करते हैं फटाफट से। बताओ एंट्री बताओ क्या बताई अभी मैंने, सबसे पहले मैंने क्या बताया कि जो भी हमारे क्या है इक्विटी शेयर कैपिटल, तो सबसे पहले आप इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट को क्या कर दोगे, डेबिट कर दोगे। उसके बाद जितना भी आपने क्या देने की बात कही, यानी किस पे खरीद रहे हो, प्रीमियम पे, प्रीमियम ऑन बायबैक, तो आपने बायबैक पे जो भी प्रीमियम दिया है वो भी अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। और ये दोनों के दोनों अमाउंट किसके लिए ड्यू हो जाएंगे, जो भी हमारा कौन होगा, इक्विटी शेयर होल्डर। बोलो कोई दिक्कत है यहां तक? अभी देखो मैंने स्टार्टिंग में दोनों अमाउंट अलग अलग कर लिए थे। यहां पे देखो कैपिटल का कितना अमाउंट है, 5 लाख रुपीज, और इक्विटी का कितना, प्रीमियम कितना है, 7,50,000, और टोटल अमाउंट कितना हो गया, 12,50,000 रुपीज। ठीक है बेटा, ठीक है सर। नरेशन कर लिख दो इसको, बीइंग इक्विटी शेयर, ठीक है, बीइंग इक्विटी शेयर बायबैक, आपने क्या करा दिया है, ड्यू करा दिया कि ये इतनी पेमेंट आपको देनी है। ये लो आपकी दूसरी एंट्री हो गई। एंट्री नंबर थर्ड में देखो, यहां पर मैं बार बार फर्स्ट क्लास दिखा रहा हूं, इसलिए मैं कह रहा हूं फर्स्ट क्लास देखना। ड्यू के एंट्री हो गए, बायबैक ड्यू कर दिया हमने। अब मुझे सीआरआर करना है। सीआरआर का मतलब होता है फ्री रिजर्व को यूज करना, और फ्री रिजर्व को यूज करने के लिए आपको देखना पड़ेगा कितना कैपिटल था, जितनी कैपिटल उतना फ्री रिजर्व यूज करना है। तो यहां पर देखो कि कैपिटल कितनी है बेटा, यहां पे देखो मेरे पास इस पूरे क्वेश्चन में 5 लाख और 7,50,000 का एसपीआर था, तो यानी जो भी मैंने बायबैक लिया उसमें 5 लाख कैपिटल का, तो यानी 5 लाख के लिए मैं फ्री रिजर्व यूज करूंगा। और मैंने फ्री रिजर्व यूज करने के लिए यहां पर आपको बताया कि सबसे पहले एसपीआर यूज करोगे फिर इसको यूज करो। तो एसपीआर में कितना पैसा है, 15 लाख। मुझे रिक्वायरमेंट कितनी की, सिर्फ 5 लाख, पूरा निकल जाएगा यहीं से। तो ठीक है, यहीं से मैं यूज करता हूं। तो यूज करने की एंट्री क्या होगी बताओ, ये देखो यूज करने की एंट्री क्या होगी, एसपीआर का अकाउंट कर दो डेबिट टू, बताओ इसको बोलते हैं सीआरआर। सीआरआर का मतलब मैंने बताया था कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व,
ठीक है। और कैपिटल का अमाउंट लेना है, कितना है 5 लाख, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा 5 लाख और 5 लाख। बच्चा कहता है सर क्या पेपर में हम CRR सिर्फ शॉर्ट में लिख सकते हैं? लिख सकते हो बेटा, आप पेपर में CRR भी लिख सकते हो, चाहे कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व भी लिख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे नरेशन लिखो, बीइंग CRR क्रिएटेड आउट ऑफ किससे? SPR से, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व से आपने क्रिएट कर दिया। ठीक है सर, ये भी हो गया। आगे बढ़ते हैं, एंट्री नंबर नेक्स्ट एंट्री क्या? नेक्स्ट एंट्री मेरी फिर से मैं वो फर्स्ट क्लास दिखाऊंगा। मैंने कहा CRR के बाद क्या करोगे? प्रीमियम को राइट ऑफ करोगे, फिर पेमेंट कर देनी है। प्रीमियम को राइट ऑफ करो, राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ, मैंने क्या बताई थी। यहां पर देखो, जब भी राइट ऑफ करेंगे सबसे पहले SPR, फिर फ्री रिजर्व, फिर आपका इसको करना है, ठीक है। तो यहां पर आ जाओ, बात को समझना कि मेरे को कितना प्रीमियम राइट ऑफ करना है, 7,50,000, क्योंकि मैंने यही खरीदते वक्त दिया है। और यहां पे देखो, ऊपर देखो मेरे पास कितना प्रीमियम अकाउंट में है, 15 लाख रुपए। 15 लाख रुपीज में से 5 लाख रुपीज का यूज हो चुका है। कहां पर? ये देखो CRR में यूज हो चुका है। अभी भी कितना बैलेंस उसमें बचा है? 10 लाख। और मुझे राइट ऑफ कितना करना है? 7,50,000। पूरा राइट ऑफ हो जाएगा? हाँ सर हो जाएगा। तो चलो पूरा राइट ऑफ करते हैं। तो राइट ऑफ करने की एंट्री बताओ, SPR का अकाउंट डेबिट टू, अब दो SPR नहीं लिख रहा हूं तो इसलिए मैं यहां पर थोड़ा सा लिख दे रहा हूं, क्या है? प्रीमियम ऑन किस पे है बताओ? प्रीमियम ऑन किस पे है? बाई बैक पे। तो बाई बैक पे जो प्रीमियम था, कितना प्रीमियम बाई बैक पे था? 7,50,000 रुपीज का प्रीमियम। देखो पहला क्वेश्चन बहुत आराम से करा रहा हूं, फिर धीरे धीरे स्पीड बढ़ा दूंगा मैं आपकी, ठीक है। ओके, बस यहां पर क्या हुआ, बीइंग आपका जो प्रीमियम था, प्रीमियम ऑन बाई बैक, जो भी मेरे पास बाई बैक पे प्रीमियम था उसको मैंने क्या कर दिया है? रिटर्न ऑफ कर दिया है, ठीक है। तो रिटर्न ऑफ कर दिया है, कुछ लोग एडजस्ट भी लिख देते हैं। तो ये भी एंट्री हो गई। और लास्ट की एंट्री मैंने क्या बताया? लास्ट की एंट्री पेमेंट की हो जाएगी। तो पेमेंट की लास्ट की एंट्री क्या होती है, ठीक है। तो पेमेंट की एंट्री में देखो यहीं पर लिख दे रहा हूँ, मैं चाह नहीं रहा हूँ कि अगले पेज पे जाए ये क्वेश्चन, क्योंकि छोटी सी पेमेंट की एंट्री, तो मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, छोटी सी पेमेंट की एंट्री लिख देता हूँ। देखो पेमेंट की एंट्री क्या होगी? इक्विटी शेयर, ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट क्या कर दोगे? डेबिट कर दोगे। और टू क्या हो जाएगा? जो भी हमने बाई बैक खोला था, अभी यहाँ पर देखो बाई बैक, जो भी हमने यहाँ पर बाई बैक अकाउंट खोला था ना, ये पूरी पेमेंट कर दो। कितनी थी? 12,50,000, ठीक है। बच्चे कह रहे सर आपने यहीं क्यों कर दिया, दूसरे पेज पे कर दिया? बेटा देखो यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन लिखा हुआ है, फिर दिक्कत हो जाती है। तो ये हो गया आपके पास। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ रहा है, बोला तो है ही कम से कम मैंने। पेमेंट करने की एंट्री क्या होगी? बाई बैक, जो भी हमारी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बाई बैक बैंक अकाउंट, ठीक है, बाई बैक बैंक अकाउंट। नहीं समझ आ रही तो एक काम करता हूँ मैं, इसको यहाँ जगह दिख गई मुझे थोड़ी सी, तो मैं यहीं लिख देता हूँ, ये लो। लास्ट की एंट्री में यहाँ ऊपर लिख देता हूँ, ये लो। लास्ट की एंट्री क्या होगी आपके पास? जो भी हमारे क्या होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर, इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट क्या हो जाएगा? डेबिट। और टू बताओ क्या किया हमने? बाई बैक बैंक अकाउंट। अब तो समझ आ गया ना? हाँ सर अब समझ आ गया, ये लो, ठीक है। बीइंग पेमेंट मेड, ये पेमेंट हो गई। ओके ओके सर, आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन और करते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये लो, मैंने दोबारा से बोला कि आपको वही क्वेश्चंस करने हैं जो मैं करवा रहा हूँ, बहुत बड़े क्वेश्चंस इस टॉपिक से नहीं आते, ठीक है। और मैं आपको अगर बिल्कुल क्लियर बताऊँ, अगर आप ड्यू के स्टूडेंट हो तो ड्यू में इसके क्वेश्चन आते भी ना के बराबर ही हैं, बट है हमारे सिलेबस का पार्ट तो हमें करना पड़ रहा है, बस ये समझ लो आप। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ पे देखो क्या लिखा हुआ है, एक फॉलोइंग इंफॉर्मेशन गिवन है बुक ऑफ भारतीय स्टील लिमिटेड, ठीक है, जिसमें बोलता है कि आपके पास 1,20,000 इक्विटी शेयर से, एक इक्विटी शेयर 10 रुपीज़ का है, सिक्योरिटी प्रीमियम 70,000, जनरल रिजर्व है 3,50,000। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो बाई बैक करेंगे 25% और एक शेयर की कीमत कितनी रखेंगे? 12 रुपये। तो बस सिंपल सा क्वेश्चन है, आ जाइए जरा हम इसका पहले वर्किंग नोट कर लेते हैं, ठीक है। तो इसका लो वर्किंग नोट देखो जरा ध्यान से समझना जरा। टोटल 1,20,000 इक्विटी थे, ठीक है, और कितनी परचेस कर रहे हो? सिर्फ और सिर्फ 25%। अगर आप 1,20,000 इक्विटी का 25% परचेस करते हो तो इसका मतलब आप परचेस करते हो 30,000 इक्विटी,
ठीक है, कितना परचेस करते हो 30,000 इक्विटी। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस 30,000 इक्विटी जो है, इस 30,000 इक्विटी के जो आपने प्राइस रखा है वो रखा है 12 रुपीज़ का। ठीक है, तो इसमें 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल पेमेंट जा रही है रुपीज़ 3,60,000। अब इस 3,60,000 में दो अमाउंट है। कौन कौन से दो अमाउंट है? एक तो कैपिटल का अमाउंट है और एक एसपीआर का, यानी प्रीमियम और बाईबैक है। ठीक है, तो कितना एसपीआर है? टोटल 12 है, तो उसकी फेस वैल्यू 10 रुपीज़ थी और प्रीमियम कितने रुपीज़? 2 रुपीज़। तो मैं अलग अलग कर सकता हूँ। तो ये देखो 30,000 मल्टीप्लाई 10 यानी 3 लाख रुपीज़ की तो आपकी हो गई कैपिटल का अमाउंट और 60,000 रुपीज़ के आपके हो गए प्रीमियम के अमाउंट। ठीक है, हाँ सर, अब तो बस हो गया क्वेश्चन। सीक्वेंस याद रहेगा, फटाफट से एक बार रिकॉल कराऊं। पहले क्या था सीक्वेंस? बैंक अकाउंट ओपन करना, फिर बाईबैक जो है उसको ड्यू कर देना, फिर आपका सीआरआर का यूज़ करना, फिर आपका प्रीमियम जो रिडम्पशन परचेस के टाइम है उसको राइट ऑफ करना और लास्ट में क्या कर देना? पेमेंट कर देना। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर देखते हैं पहली एंट्री देखते हैं इसकी। बताओ पहली एंट्री बैंक अकाउंट ओपन करने की, तो पहली एंट्री बैंक अकाउंट ओपन करो तो बाईबैक बैंक अकाउंट डेबिट। ठीक है, 2 जो नॉर्मल आपका बैंक अकाउंट होगा। ठीक है, और कितनी टोटल परचेज होनी है? 3,60,000 रुपये की। 3,60,000 की टोटल परचेज है, 3,60,000 मैंने यहाँ पे लिख दिया। आ जाइए एंट्री नंबर 2। एंट्री नंबर 2 की अगर हम बात करते हैं तो एंट्री नंबर 2 में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर क्या होगा? बताओ एंट्री नंबर 2 में यहाँ पर क्या होगा? मुझे जो भी मेरा बाईबैक है उसके बारे में बात करनी है। तो जब मैं बाईबैक करने जा रहा हूँ तो बताओ कौन कौन से बाईबैक किए मैंने। एक तो मेरे पास इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल का अकाउंट डेबिट कर दिया। ठीक है, जितना भी मैंने प्रीमियम देने की बात कही है, प्रीमियम ऑन बाईबैक, प्रीमियम ऑन बाईबैक, तो बाईबैक पे जो भी प्रीमियम था वो भी आपका डेबिट हो गया। 2 ये सारा का सारा अमाउंट ड्यू किसको हो जाएगा? बताओ जो भी हमारे इक्विटी शेयर के होल्डर होंगे। ठीक है, इक्विटी शेयर होल्डर में हो जाएगा। यहाँ पे मैंने दोनों अमाउंट अलग अलग कर लिए थे, तो 3 लाख रुपीज़ इसका। नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास 60,000 और नेक्स्ट हो जाएंगे आपके पास 3,60,000 रुपीज़। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। थर्ड में बताओ क्या था? थर्ड में था कि ये जो आपने ड्यू कर दिया है, मतलब यहां से जितना पैसा आएगा उसका बंदोबस्त करना है, यानी सीआरआर का यूज करना है। सीआरआर का यूज करने के लिए मैंने बताया सबसे पहले एसपीआर फिर फेज अप। ठीक है, और उसमें भी आपको ध्यान रखना है कैपिटल का अमाउंट लेंगे, प्रीमियम का अमाउंट नहीं लेंगे। ठीक है, तो यहां पर देखो 2 सीआरआर। मैंने 2 क्यों लिखा? क्योंकि देखो कितने अमाउंट की जरूरत है? 3 लाख रुपीज की, टोटल 3 लाख चाहिए। अब टोटल 3 लाख लाने के लिए सबसे पहले तो आप एसपीआर का यूज करने जा रहे हो। एसपीआर का बैलेंस मेरे पास कितना है बेटा? यहाँ पे 70,000। क्या 70,000 से पूरी चीजें हो सकती है? नहीं हो सकती। तो ये लो एसपीआर का अकाउंट डेबिट, तो यहां से 70,000 ले लिया। और जो बैलेंस अभी भी कम पड़ रहा है उसके लिए मेरे पास एक बैलेंस और है। कौन सा है? जनरल रिजर्व। तो बाकी मैं कहां से ले लूंगा? जनरल के रिजर्व से। तो जनरल रिजर्व ले लेंगे, वो भी डेबिट हो जाएगा। वो आप देखो 3 लाख चाहिए, 70,000 आ गए, तो कितने? 2,30,000 की रिक्वायरमेंट और है मेरे पास। ठीक है, तो ये लो मैंने सीआरआर का भी यूज कर लिया। अब मुझे क्या करना है? जो भी मैंने प्रीमियम दिया है बाईबैक के टाइम उसको राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करने की एंट्री क्या थी? सबसे पहले एसपीआर से, फिर फ्री रिजर्व से। तो एसपीआर तो इस बार है नहीं कि है? बताओ एसपीआर है क्या? एसपीआर तो हमने सारा यूज कर लिया। कहाँ यूज कर लिया बताओ? पूरा यूज कर लिया हमने ऊपर। अब मुझे क्या करना है? सिर्फ मेरे पास बचा हुआ है जनरल रिजर्व, तो मैं जनरल रिजर्व से यूज करूंगा। तो ये लो जनरल रिजर्व का अकाउंट कर दिया डेबिट। 2 प्रीमियम ऑन बाईबैक, तो यहां पर लो प्रीमियम ऑन बाईबैक। तो मेरे पास जो बाईबैक पे प्रीमियम है उसको मैंने यहां से खत्म कर दिया। तो यहां पर प्रीमियम ऑन बाईबैक कितना है बेटा? 60,000। तो ये लो 60,000 पूरे खत्म कर दिए। ठीक है, ये भी हो गया। और लास्ट की एक और एंट्री हो जाएगी पेमेंट करने की। तो बताओ पेमेंट करने की एंट्री क्या होती? तो पेमेंट करने की एंट्री थी जो भी हमारे इक्विटी शेयर होल्डर थे उनके अकाउंट को कर दो डेबिट। और 2 बताओ क्या? जो भी हमने अकाउंट ओपन किया था नया वाला, कौन सा अकाउंट ओपन किया था? बाईबैक बैंक अकाउंट। ठीक है, बाईबैक बैंक अकाउंट। टोटल पेमेंट कितने की थी? 3,60,000 और 3,60,000। बस हो गया बेटा।
देख रहे हो, सिंपल सिंपल से क्वेश्चन है, इसीलिए ये क्वेश्चन एग्जाम में बिल्कुल ना के बराबर ही आते हैं, बट ठीक है हमें करना है तो करना है। ओके, तो एक क्वेश्चन और है, करते हैं लास्ट। एक क्वेश्चन मैं आपको खुद करने के लिए दे रहा हूं, ये रहा आपका क्वेश्चन, ये आपको खुद करना है। देखो क्या है, टी लिमिटेड ने परचेस किए हैं 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच एट प्राइस कितने पे परचेस किया है, 15 ईच। ठीक है, नो फ्रेश इशू मेड, कोई भी नए शेयर इशू नहीं किए गए। मेक द नेसेसरी जनरल एंट्रीज अकॉर्डिंग्स विद द प्रोविजन ऑफ बायबैक अजम्पशन। एक अजम्पशन लेनी है कि आपके पास सफिशिएंट रिजर्व है। अब सफिशिएंट रिजर्व, देखो रिजर्व आपके पास पूरा है। अब बच्चा कहता है सर कौन सा रिजर्व है, बेटा देखो रिजर्व में आप चाहे एसपीआर मान लो, चाहे जर्नलिज्म मान लो, चाहे प्रॉफिट एंड लॉस मान लो, आप मान लो आपके बैलेंस शीट में ये सारा बैलेंस गिवन है, जितना आपको चाहिए आप उसका यूज कर सकते हो। यानी कि कहने का मतलब ये है, जैसे इस क्वेश्चन में मैंने देखो कुछ जनरल रिजर्व लिया है, कुछ ये लिया है ना, मेरे पास सफिशिएंट है। इस बार कह रहा है सफिशिएंट है, आप मान लो जनरल रिजर्व भी पूरा है, तो जहां जहां मैंने एंट्री राइट रिक्वायरमेंट पड़ेगी वहां जनरल रिजर्व लिख देना। यानी एक तो सीआरआर के टाइम पड़ेगी और एक राइट ऑफ करने के टाइम। मान लेते हैं आपके पास सफिशिएंट जनरल रिजर्व है, तो इन सारी एंट्री की जगह जनरल रिजर्व लिख देना, बाकी तो हो गया सारा जनरल रिजर्व या एसपीआर जो भी आप लेते हो। ठीक है, नहीं होगा तो मुझे बताना कमेंट में कि नहीं हुआ। ठीक है, चलिए आ जाइए एक लास्ट का क्वेश्चन, ये मैं आपको करा देता हूं। अगर एग्जाम में बाई चांस क्वेश्चन आया, ठीक है बाई चांस, क्योंकि मैंने बताया ना कि ड्यू में तो पिछले 2-3 साल से आ ही नहीं रहा, अगर बाई चांस आया तो इस तरह का क्वेश्चन आएगा आपके पास। ठीक है, देखिए क्या है क्वेश्चन। जे लिमिटेड ने इशू किए हैं 10 लाख रुपीज के इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। ठीक है, बैलेंस आपके पास एसपीआर अकाउंट में 1 लाख रुपीज का पड़ा है, एसपीआर का मतलब सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व में, और जनरल रिजर्व में 14 लाख का पड़ा है। कंपनी ने डिसाइड किया कि बाय बैक करेंगे 20% शेयर्स को। ठीक है, और एक शेयर कितने पे खरीदेंगे, 8 रुपीज। ध्यान रखना प्राइस कितना था 10 रुपीज, खरीद कितने में 8। इस बार आपने क्या किया है, डिस्काउंट एक तरह से मान लो कि आपने डिस्काउंट पे खरीदा है, यानी कम पैसे पे खरीदा है, जितनी उसकी फेस वैल्यू थी उससे कम में खरीद लिया। अगर मैं आपको यहां पर एंट्री दिखाने की कोशिश करूं तो यहां पर क्या था, मैंने कहा था अगर आपने डिस्काउंट पे खरीदा होगा तो क्या होगा, इक्विटी शेयर टू इक्विटी शेयर होल्डर टू कैपिटल रिजर्व, यहां पे कैपिटल रिजर्व आएगा, ध्यान रखना डिस्काउंट नहीं आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट ये हो गया, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। और आपसे कहता है कंपनी ने इशू किए थे 5 लाख रुपए के, रुपीज लिखा हुआ है ध्यान रखना, 5 लाख रुपए के 10% प्रेफरेंस शेयर्स 2 मंथ बैक, 2 महीने पहले इशू किए थे, और उन्हीं का यूज आप कंपनी यहां पर करेगी। एक बात को आप सबसे पहले समझो कि इशू करने की एंट्री तो अब होगी नहीं, क्योंकि 2 महीने पहले इशू किए थे, तो इसका मतलब 2 महीने पहले की एंट्री हो चुकी है। अब मुझे सबसे पहले यहां पर देखो, जो प्रॉब्लम को समझना कि मुझे जो कैलकुलेशन यहां पर बेटा करनी है वो ये करनी है कि मैं कितना फ्री रिजर्व यूज करूंगा। क्योंकि देखो सबसे पहले तो आप वर्किंग नोट समझ लो यहां पर। ठीक है, एक मैं किस कलर से करूं, चलो कोई नहीं इसी से कर लेता हूं। यहां पर आप सबसे पहले वर्किंग नोट समझो कि वर्किंग नोट में मैं क्या समझाना चाहता हूं आपको। यहां पे देखो टोटल 10 लाख रुपीज के शेयर्स है, 10 लाख रुपीज के नहीं 100 लाख है बेटा, ये टोटल 100 लाख रुपीज के। ठीक है, 100 रुपीज के शेयर है और एक शेयर है 10 का, तो इसका मतलब कितने शेयर्स होंगे बताओ, 10 लाख रुपीज के शेयर्स हो जाएंगे, 10 लाख इक्विटी हो जाएंगे, मतलब 10 लाख इक्विटी हो जाएंगे। ठीक है, 10 लाख इक्विटी हो गए। अब 10 लाख इक्विटी में से खरीदे कितने इक्विटी है इन्होंने, सबसे पहले आपको ये समझना है। तो 10 लाख इक्विटी में से अगर हम कहें कि उसने खरीदे कितने इक्विटी हैं, तो वो आपसे कहता है कि उसने 20% इक्विटी परचेस किए। तो 20% अगर इक्विटी परचेस किए हैं तो 10 लाख रुपीस का 20% इक्विटी बताओ कितना होगा, 20% इक्विटी, इसका मतलब 2 लाख इक्विटी उसने खरीदे हैं। ठीक है, 2 लाख इक्विटी खरीदे हैं, और एक इक्विटी की जो वैल्यू थी एट द रेट ऑफ ₹8 खरीदे। ठीक है, ओके, तो ये आपके पास क्वेश्चन हो गया। अब बात ये आती है कि कितना हमें अमाउंट की रिक्वायरमेंट है। तो अगर मैं इसे अमाउंट में कन्वर्ट करता हूं तो अमाउंट में कितना आता है, तो 2 लाख इक्विटी, ठीक है, और एक इक्विटी ₹8 की है, तो टोटल बता दो कितना हो गया, ₹16 लाख। तो टोटल 16 लाख की रिक्वायरमेंट आपको पड़ेगी इस ट्रांजेक्शन को करने के लिए। ठीक है,
हाँ सर। अच्छा बताओ, मेरे पास ऑलरेडी फ्रेश इशू कितने हैं? फ्रेश इशू यानी मेरे पास पहले से शेयर इशू करके कितना पैसा आया हुआ है। यहाँ पे देखो 5 लाख के शेयर्स मेरी कंपनी ने पहले से इशू कर रखे थे, तो जो 5 लाख के पहले से इशू कर रखे थे वो यूटिलाइज हो जाएंगे। अब बचे कितने? ठीक है बताओ, अब कितने पैसे और रिक्वायरमेंट है आपको? आपको 11 लाख रुपीस की और रिक्वायरमेंट है, जो मैं कहाँ से यूज़ करूँगा? CRR से यूज़ करूँगा। बस हो गया। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट में थोड़ी दिक्कत हुई हो तो आप वीडियो को रिप्ले करके देख लो वहाँ से। तो चलिए ठीक है बेटा, अगर आपको लगता है कि यहाँ से समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई तो दोबारा से इसको रिप्ले करके देख लो। तो आ जाइए, जो मैंने आपको सिखाया स्टेप, पहला स्टेप क्या सिखाया? बैंक अकाउंट ओपन करना। तो बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री क्या बताई? बताओ, बैंक अकाउंट ओपन करने की एंट्री क्या बताई? तो ये लो, मैं यहीं कर दूँ, चलो यहीं कर देता हूँ। तो सबसे पहले जो भी हमारा बाई बैक है उसका बैंक ओपन करेंगे तो बैंक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और 2 नॉर्मल बैंक अकाउंट से ओपन किया है। अच्छा बेटा, कितनी रिक्वायरमेंट है? टोटल ट्रांजेक्शन 16 लाख रुपए के, तो टोटल ट्रांजेक्शन हमारी 16 लाख रुपए की होने वाली है। ठीक है बेटा, आगे बढ़ते हैं। पहली एंट्री हो गई। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब हम जो परचेस किए हैं उसको ड्यू कर देते हैं। तो परचेस को ड्यू करो, तो आप क्या करोगे? जो भी हमारे इक्विटी शेयर कैपिटल है उसको डेबिट करोगे। ठीक है, और 2 जो भी हमारे कौन है? इक्विटी शेयर होल्डर का अकाउंट। ठीक है, और 2 नेक्स्ट क्या आ जाएगा आपका? कैपिटल रिजर्व। क्योंकि मैंने बताया कि अगर आप परचेस प्राइस आपका कम है, यानी एक तरह से आप डिस्काउंट बोलूँगा तो जल्दी समझ जाओगे, अगर बाई चांस डिस्काउंट है तो आप किसका यूज़ करते हो? कैपिटल रिजर्व का। तो बताइए, आपने जो टोटल ट्रांजेक्शन करी है वो 16 लाख की करी है, और उसकी कीमत अगर 10 रुपीज़ थी तो 10 रुपीज़ के हिसाब से 20 लाख होने चाहिए थे, क्योंकि 2 लाख इक्विटी शेयर्स था तो 10 के हिसाब 20 लाख। तो कैपिटल रिजर्व में कितने लाख रुपीज़ आ गए? 4 लाख रुपीज़ आ गए। ठीक है, ज़्यादा जीरो चली गई क्या? ये लो 4 लाख रुपीज़ आ गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है अगला कि अगर आपका ये एंट्री होने के बाद CRR का यूज़ करना है, तो CRR के यूज़ करने के लिए कितनी रिक्वायरमेंट है? 11 लाख रुपए की। अब आ जाइए, मैं फ्री रिजर्व को यूज़ करना शुरू करता हूं। तो जरा देखो, सबसे पहले SPR का यूज़ करूंगा। SPR में कितने रुपीज़ है मेरे पास? 1 लाख। उसके बाद जनरल रिजर्व में कितने? 14 लाख। तो मेरे पास जो जो जरूरत है उसकी बात कर लेते हैं। सबसे पहले SPR का यूज़ कर लेते हैं, सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व का, जिसमें बैलेंस कितना था? 1 लाख रुपीज़। ठीक है, अगला बैलेंस अगर हम देखें तो अगला बैलेंस जो था वो जनरल रिजर्व का था। तो जनरल रिजर्व की बात अगर हम करें तो जनरल रिजर्व में जो था वो था बेटा 14 लाख, लेकिन मुझे टोटल चाहिए कितना? टोटल CRR 11 लाख चाहिए, जिसमें से 1 लाख का बंदोबस्त हो गया है। तो जनरल रिजर्व से मैं कितने रुपीज़ और ले लूँगा? 10 लाख रुपीज़ और ले लूँगा, और ये सारा का सारा मैं किस में ट्रांसफ़र कर दूँगा? CRR में। ठीक है, तो CRR में टोटल 11 लाख रुपीज़ हो गए। ठीक है, ये लो, भावनाओं में बह के मैं 1 जीरो और लगाता हूँ, 2 3। ठीक है, 11 लाख रुपीज़ हो गए। अब लास्ट की एंट्री की बात कर लेते हैं। बेटा प्रीमियम राइट ऑफ करना था, लेकिन प्रीमियम पे तो खरीदा ही नहीं है इस बार, तो सीधा पेमेंट करने की एंट्री कर दो। पेमेंट करने की एंट्री बताओ क्या होगी? किसको पेमेंट करनी है? जो भी हमारे कौन होंगे? इक्विटी शेयर होल्डर होंगे। इक्विटी शेयर होल्डर के अकाउंट को कर दो डेबिट, और 2 जो भी हमारा कौन सा अकाउंट ओपन हुआ है? बाई बैक बैंक अकाउंट। ठीक है, बाई बैक बैंक अकाउंट। तो ये टोटल कितने हो गए? 16 लाख रुपीज़ टोटल हो गए। बस यहीं तक आपको करना था, बाकी तो कुछ था ही नहीं इस क्वेश्चन के अंदर। अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया तो बेटा इस तरह का क्वेश्चन आएगा, इसको सही से आप कर लेना। बस आज के लिए हम इतना ही करते हैं। ये जो मैंने हैंड रिटन में लिखा है, मैं इसका PDF बना के वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूँ, आप वहाँ से इसको डाउनलोड करके अपनी कॉपी में नोट कर सकते हैं। और वीडियो को बेटा शेयर करें, जितना ज़्यादा शेयर करेंगे उतनी चीज़ें सही रहेंगी। ठीक है, अपने फ्रेंड्स में भी। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि बच्चे वीडियोज़ तो देख रहे हैं, काफ़ी बच्चे वीडियो देख रहे हैं, लेकिन सब्सक्राइब कम कर रखा है। बेटा सब्सक्राइब जरूर कर लें। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, अगली वीडियो में। बाय।